Hello friends, I am Astha and welcome to our channel NDA Buddies, and today we are going to discuss oscillations and SHM in our physics concepts. Okay, और फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और ये हमारी 6th सीरीज है. ठीक है, इसमें हमने आपको ऑक्सीलेशंस और SHM में जो आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएं. ठीक है, जो आपको मेन सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है. ओके, फॉर योर NDA एंड CDS एग्जाम. तो जल्दी से हम अपने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं एंड देन हम इसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, वो भी हम आपके लिए पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं. ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है भाई, इसमें इस चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो क्या है? पीरियोडिक मोशन. ठीक है भाई, बेसिकली पीरियोडिक मोशन होता क्या है? तो हम सबको पता है पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो कि रिपीट होता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद. ठीक है, उसका क्या होता है? एक टाइम होता है पर्टिकुलर और वो उसी टाइम में क्या होता रहता है? रिपीट होता रहता है खुद को. ठीक है, और इसका जो टाइम इंटरवल क्या होता है? वो रेगुलर होता है. ओके, मतलब कि एक ऐसा मोशन जो कि रोज रोज सेम पोजीशन में सेम टाइम पर हो रहा हो. ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो अर्थ का रेवोल्यूशन है राउंड द सन, ठीक है, या किसी भी प्लैनेट का रेवोल्यूशन है राउंड द सन. ठीक है, वो कैसा मोशन होता है? वो पीरियोडिक मोशन होता है. ओके, और क्या होता है? आपने देखा होगा कि मोशन ऑफ हैंड क्लॉक्स, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो पीरियोडिक मोशंस होते हैं. ठीक है, इनका क्या होता है? जो टाइम इंटरवल होता है वो रेगुलर होता है और सेम रहता है. ठीक है, देन आता है हमारी जो नेक्स्ट टर्म आती है वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन. अब भाई पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, ये इटसेल्फ क्या करता रहता है? खुद को रिपीट करता रहता है. ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है उसकी, वो रिपीट करती रहती है. किसके लिए? किसमें? फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं. आपने सुना होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन थीटा और कॉस थीटा है, ये सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शंस जो होते हैं उसको शो करते हैं और इनका क्या होता है फंक्शन? 2 पाई. ओके ओके भाई, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? ऑक्सीलेटरी मोशन. ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है? ये तो बहुत ही सिंपल है, सबने पढ़ा है. ये टू एंड फ्रो मोशन होता है. क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है बॉडी का. ठीक है, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट. ओके, कैसा होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है बॉडी का किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, अगर हम इसी मोशन में स्पीड बढ़ा दें, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दें बॉडी की, तो ऑसिलेटरी मोशन कैसा हमें दिखने लगेगा? वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है, जैसे कि आपने पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक देखा होगा, है ना, वो क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है. ठीक है, आपने जो स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे फिर छोड़ दोगे तो वो कौन सा मोशन करती है? ऑसिलेटरी मोशन करती है. ठीक है, तो और आपने सुना होगा सिंपल पेंडुलम, ठीक है, स्प्रिंग पेंडुलम. तो ये सारी चीज़ें कैसा मोशन शो करती है? ऑसिलेटरी मोशन शो करती हैं. ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेशंस. ठीक है, टाइप्स ऑफ जो ऑसिलेटरी मोशन है वो कौन कौन सा है? हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक. तो हार्मोनिक भी आपको पढ़ना है कि जब बॉडी रिपीट करती है अपने मोशन को किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, ठीक है, रेगुलर टाइम इंटरवल में, तो इसको हम कौन सा मोशन कहते हैं? हार्मोनिक मोशन कहते हैं. ठीक है, लाइक साइन और कॉस के जो फंक्शन है वो हार्मोनिक मोशन शो करते हैं. नॉन हार्मोनिक मोशन क्या होता है? जो नॉन हार्मोनिक मोशंस होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होते हैं टू और मोर देन टू हार्मोनिक मोशन का. ठीक है, ये क्या होते हैं? नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस, ये कॉम्बिनेशन पे वर्क करते हैं. ठीक है, जबकि हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं? ये रेगुलर टाइम इंटरवल पे फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रिपीट होता रहता है. ओके, तो ये हमारे टाइप्स हो गए. नेक्स्ट हमारा आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, SHM. तो भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें पता है क्या होता है कि ये ऐसा सिंपलेस्ट मोशन होता है. ठीक है, किसके फॉर्म में? वाइब्रेटरी फॉर्म में भी हो सकता है और ऑसिलेटरी फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि पार्टिकल मूव करता है टू एंड फ्रो. ठीक है, इसमें भी पार्टिकल कैसा मूव करेगा? टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट अ मीन पोजिशन. ठीक है, इसमें क्या हो जाती है? एक मीन पोजिशन आ जाती है और ये कैसा मोशन होता है? ये सिंपलेस्ट मोशन होता है.
ठीक है, चलिए भाई ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, इंपॉर्टेंट हमें कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू SHM, वो याद रखनी है। पहला है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। तो बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है कि जब हम पेंडुलम को क्या करते हैं, उसको मूव करवाते हैं, ऑसिलेटरी मोशन देते हैं, टू एंड फ्रो मोशन देते हैं, ठीक है। तो जब जिस मीन पोजीशन से जब पेंडुलम हमारा दूर होगा, ठीक है, तो उस मीन पोजीशन में वापस से लाने के लिए जो फोर्स लगता है, ठीक है, रिटर्निंग फोर्स जो लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स हमें याद रखना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, और ये किसकी तरफ लगता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट हमारा आता है क्या, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड भाई सबको पता है क्या होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जो हमारा पार्टिकल है जो ऑसिलेशंस कर रहा है, तो ये क्या करवाता है, उसको मैक्सिमम डिस्प्लेस कराता है उसको, ठीक है, पार्टिकल को मीन पोजीशन से, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है फेज। फेज क्या होता है भाई, ये फेज एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे कि हमें जो हमारा पार्टिकल जो ऑसिलेशंस कर रहा है उसकी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन पता चलती है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, उस पार्टिकल का फेज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, टाइम पीरियड। अब भाई टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जो पार्टिकल होता है कीप्स ऑन रिपीटिंग इट्स मोशन, ठीक है, उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी आता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी वो होता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस कितने हुए पार्टिकल में, ठीक है, जो पार्टिकल का है जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हुए 1 सेकेंड में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, गिवन टाइम पे उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। भाई ये भी पता होना चाहिए, ये भी सिंपल सा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज होता है, ठीक है, मतलब कि टाइम इंटरवल पे, ठीक है, हमने एक टाइम इंटरवल दिया, उसमें हमारा जो रेट है फेज एंगल का पार्टिकल का वो चेंज हो रहा है, ठीक है, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, तो ये कुछ बहुत ही सिंपल सी टर्म्स थी जिनको हमें याद रखना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है हमारे MCQs के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चलते हैं टाइप्स ऑफ SHM। भाई टाइप्स ऑफ SHM में आपने पढ़ा होगा कि वो लीनियर SHM होता है, ओके, और एक एंगुलर SHM होता है। तो लीनियर SHM बहुत ही सिंपल होता है, वहीं नॉर्मल जो आप देखते हैं पेंडुलम, ठीक है, जब पार्टिकल क्या करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। चलिए भाई एंगुलर क्या होता है, भाई एंगुलर में तो यहाँ पे क्योंकि एंगुलर वर्ड है तो यहाँ पे क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हमें स्ट्रेट लाइन मोशन में हमें क्या बता देना है, यहाँ पे कैसा मोशन होगा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन होगा। ओके, तो ये बहुत ही दोनों सिंपल है। नेक्स्ट हमारी आती है क्या भाई, एनर्जी इन SHM। तो एनर्जी क्या होती है भाई, जो एनर्जी इन SHM में भाई दो ही टाइप्स की एनर्जी होंगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब हम अपना जो बॉब है हमारा, ठीक है, जो हमारा पार्टिकल है उसको हम मीन पोजीशन से जाकर उसको एक एम्पलीट्यूड दे दें, ठीक है। अब जब हमने उसको एक एम्पलीट्यूड पे ले जाकर खड़ा कर दिया है और उसे अभी तक छोड़ा नहीं है, ठीक है, तो उसने क्या गेन कर ली, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है, तो उसको ही एक सर्टेन उसका मास है, ठीक है, ग्रेविटी तो लग ही रही है, एक्सीलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक हमने सर्टेन हाइट दे दी उसको, तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम उसे छोड़ देंगे तो उसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो ये इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सिंपल पेंडुलम। अब भाई सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम ये हम बनाते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम एक हैवी पॉइंट लें, ठीक है, पॉइंट मास लें हैवी और उसको लटका दें, ठीक है, कैसी जो हमारी स्ट्रिंग होनी चाहिए लटकाने वाली वो कैसी होनी चाहिए, वो वेटलेस होनी चाहिए, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल और परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये क्या होगी, रिजिड सपोर्ट देने के लिए हमारी स्ट्रिंग के लिए हमें ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि हमें क्या बनाना है, सिंपल पेंडुलम बनाना है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इसका टाइम पीरियड भी आपने पढ़ा होगा, T = 2π √,
L/G होता है। ओके तो बस यहाँ से जो हमारे जितने भी टर्म्स थे, जितने भी टॉपिक्स थे SHM के, वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। फॉर अवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें बस इतना ही देखना है। ठीक है, चलिए भाई अब हम अपने आते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो अब हम अपने जो कॉन्सेप्ट रिवाइज किए इनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द। ठीक है भाई, पार्टिकल जो हमारा क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसमें टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो हमें पता है किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होता है मोशन का उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। क्या प्रोपोर्शनल होती है, एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द SHM। ठीक है भाई, SHM के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, कांस्टेंट पीरियड, ओके नो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नहीं, क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर प्रोपोर्शनल। ओके भाई, सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि भाई जो हमारा SHM है, ठीक है, उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भाई बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा अ स्लो रनिंग पेंडुलम क्लॉक कैन बी स्पीडेड अप बाय। ठीक है, तो एक स्लो रनिंग क्या है, पेंडुलम क्लॉक है, उसे हमें स्पीड देनी है। ठीक है, तो स्पीड देने के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रॉड और increasing the weight of the bob or reducing the length of the rod। ठीक है, तो here we can see that option C will be the correct। हम क्या करेंगे, रॉड को रिड्यूस कर देंगे उसकी लेंथ को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, ये है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM while passing through its mean position will have। ठीक है भाई, एक बॉडी क्या कर रही है, SHM कर रही है, तो उसकी जो मीन पोजीशन होती है, ठीक है, उससे जब वो गुजरेगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ओनली, पोटेंशियल एनर्जी ओनली, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज और मिनिमम एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, जब बॉडी हमारी कहाँ से गुजरती है, मीन पोजीशन से गुजरती है, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, बहुत ही मिनिमम होगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू सिंपल पेंडुलम्स हैव द सेम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, दो हमारे सिंपल पेंडुलम है जिनका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस इज, इसके लिए जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होगी, देख लेते हैं। देयर लेंथ्स आर इक्वल एंड द सस्पेंडेड पार्टिकल हैव द सेम मास। ओके नो, their lengths are equal but the suspended particle need not have the same mass। ओके, ऑप्शन बी हमें करेक्ट लग रहा है। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि अगर हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम करना है, ठीक है, तो लेंथ हाँ इक्वल हो सकती है। ठीक है, लेकिन लेंथ इक्वल होगी, ठीक है, लेकिन जो पार्टिकल जो हमने लटकाए उनका जो मास है वो ज़रूरी नहीं है कि उनका जो मास हो वो एक ही जैसा हो। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं, देयर लेंथ्स आर डिफरेंट। ओके नो, लेंथ डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। द मासेस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल मस्ट बी इन द इनवर्स रेशियो। ओके नो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ स्टेशनरी वेव। ओके, तो हमें इन पॉइंट्स को देखना है कि स्टेशनरी वेव में कौन देगा हमको। ठीक है, तो लेट्स सी, ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्म SHM with a frequency which is 4 times that of the two component wave। okay no, ठीक है, ये नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें स्टेशनरी वेव कौन सा देगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म हार्मोनिक, हाँ अगर यहाँ पे SHM आ रहा है तो हमें ये क्या देगा, स्टेशनरी वेव देगा। ओके, नेक्स्ट है क्या, पार्टिकल्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नोड वाइब्रेट विद अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो यस, ये भी करेक्ट है। ठीक है, फिर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एट एन एंटीनोड इज इक्वल टू दैट ऑफ आइदर कॉम्पोनेंट वेव। नो, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स वाइब्रेट इन फेज। ओके नो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ही हमें कैसी वेव देंगे,
स्टेशनरी वेव के लिए सही है स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो वी कैन सी हियर यस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट हम अपना करते हैं। नेक्स्ट हमारा अ स्विंगिंग पेंडुलम हैज़ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट, ठीक है भाई। तो एक स्विंगिंग पेंडुलम है, स्विंग कर रहा है, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगा, तो हमें ये याद रखना है एट द बॉटम ऑफ द स्विंग, ठीक है। स्विंग के बॉटम में उसका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ओके। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हमारे भाई लास्ट क्वेश्चन में, क्या है, फॉर अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है, द ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल, जहाँ पे टी क्या है, टाइम पीरियड है हमारा, और एल क्या है, लेंथ है, क्या होगा, ठीक है भाई। जो हमारा सिंपल पेंडुलम का अगर हम टी स्क्वायर का और एल का ग्राफ बनाएंगे तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, हमें याद रखना है कि वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। वो कैसा ग्राफ देगा, हमें स्ट्रेट लाइन देगा, पैराबोलिक नहीं होगा, सर्कल नहीं होगा, ठीक है। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो हमारी ये सीरीज़ होती है ये ख़त्म हो जाती है ऑसिलेशंस की और एसएचएम की। एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ही ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, और ये जो क्वेश्चंस हमने आपको कराए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, फॉर योर एनडीए एंड सीडीएस एग्जाम्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड प्लीज़ लाइक